नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं देश की बात। आज कार्तिक पूर्णिमा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहली बार देव दीपावली में शरीक हो रहे हैं। ये आप वाराणसी से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर घाट सजे हुए हैं, जगमगा रहे हैं। यहां पर खास तैयारियां की गई हैं। गंगा किनारे चेत सिंह घाट पर बहुत ही भव्य लेजर शो का आयोजन किया गया क्योंकि प्रधानमंत्री यहां पहुंचे हैं। तैयारियां पूरी हैं। इस लेजर शो के जरिए देव दीपावली की जो महत्ता है, जो उसकी अहमियत है, उसे समझाया जा रहा है। कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन देवताओं के ने शिव की नगरी में दीपावली मनाई थी। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले वाराणसी और प्रयागराज के बीच 6 लेन नेशनल हाईवे का लोकार्पण भी किया। उसका दायरा 73 किलोमीटर है। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री वहां पे मंच पर मौजूद हैं जिनके सामने ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। देव दीपावली के मौके पर पहली दफा प्रधानमंत्री मोदी बनारस में हैं और इस कार्यक्रम में वो शरीक हो रहे हैं। पीएम ने इससे पहले काशी विश्वनाथ की पूजा भी की है और यहाँ पर आप सुन रहे थे शिव की आराधना में जो भजन गाया जा रहा था और जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले गंगा नदी में क्रूज भी किया है, क्रूज की सवारी की है और वो काशी विश्वनाथ मंदिर तक इसी जरिए गए। वहां पर उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की।
यहाँ मंच पर प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। देव दीपावली बनारस में बहुत खास होती है और इस बार जब वहां पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं तो इसके लिए खास इंतजाम किया गया है। एक लेजर शो के जरिए देव दीपावली की जो महत्ता है वो प्रस्तुत की जाएगी। कि आज के इस पावन पर्व पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और काशी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य आज हम सबको यहां प्राप्त हो रहा है। मैं सर्वप्रथम काशी हर साल ये देखिए किस धरती पर और इस बार खुद मेरी काशी के भावनात्मक संबोधन के माध्यम से प्रत्येक काशीवासी के प्रति काशी में ही क्यों ये अत्यंत भावनात्मक लगाव रखने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिजित नक्षत्र में तो देव दीपावली के मौके पर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं, जो समय संबोधित कर रहे हैं लोगों को, प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री वहां पे मंच पे मौजूद हैं। इस समय हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद लौटते हैं, आपको ले चलेंगे बनारस वापस। मन पावै मोख द्वार, मन परवारे साधार, मन तरे तारे गुर सिख, मन नानक भवै न भिख। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। पंच परवान दर राजान, पंचा का गुर एक ध्यान। जे को कह करे विचार, करते के करने नहीं सुमार। खेती किसानी के कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसी भी हालत में किसान लौटने को तैयार नहीं, हर हाल में दिल्ली में आना चाहते हैं, लेकिन बुराड़ी वाली जगह उनको किसी भी हालत में मंजूर नहीं है। किसान दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर डटे हैं, वो सरकार की शर्तों के साथ बातचीत पर सहमत नहीं है और खेती किसानी के कानूनों को हर हाल में वापस करवाना उनका मकसद है। इस बीच किसानों ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि वो उनके मन की बात सुने। किसान नेता और स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कहा है कि 5 झूठ सरकार की तरफ से बोले गए हैं। दिल्ली हरियाणा सीमा पर किसानों का जमावड़ा है। बुराड़ी के निरंकारी मैदान में भी किसान मौजूद हैं, जिन्होंने आज रोष मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारी किसानों ने सरकार पर गलत बयानी का आरोप लगाया और कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते उनका आंदोलन चलता रहेगा। किसानों की मांग है कि सरकार वार्ता करे और नए कानूनों को वापस ले। पहला झूठ क्या था कि इसका विरोध किसान नहीं कर रहे, बिचौलिए कर रहे हैं। मैं नहीं बोलूंगा, आप जाके चेक कर लीजिए इसमें कितने बिचौलिए हैं, कितने आड़ती हैं, कितने व्यापारी हैं। इसका फैसला आप कर लीजिएगा। सच आपकी आंख के सामने है। दूसरा झूठ क्या चला कि बेचारे किसानों को तो पता ही नहीं है, इनको तो बरगलाया जा रहा है। किसान नहीं है, बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, इसको अपना भलाई बुराई कुछ पता नहीं है। सिर्फ मोदी जी को पता है, प्लानिंग कमीशन के बैठने वाले इकोनॉमिस्ट को पता है, और किसी को पता नहीं है। आज पंजाब के बच्चे बच्चे को गांव में सच्चाई पता है। तीसरा झूठ कि सिर्फ पंजाब का आंदोलन है और कहीं का नहीं है। पंजाब के किसानों ने लीड ली है, पूरा देश पंजाब के किसानों को सलाम करता है, लेकिन आज ये धीरे धीरे पूरे देश का आंदोलन बन रहा है। किसानों में इनको सिर्फ भीड़ दिखाई देती है, कभी इंसान नहीं दिखाई देता। जैसे इस देश में फैशन चल गया है
कहीं कोई मुसलमान प्रोटेस्ट में दिखाई दे तो इस्लामिक हो जाता है, और कोई पगड़ी बांधे हुए दिखाई दे तो खालिस्तानी नाम ले दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं, जो इस तरह की बातें फैला रहे हैं वो देशद्रोही। हमारे साथ हमारे तीनों सहयोगी मौजूद हैं अलग अलग जगह से। सिंघू बॉर्डर से दिल्ली में मुकेश सेंगर हैं, गाजीपुर बॉर्डर में शरद शर्मा हैं और हरियाणा के पानीपत से गजाली हैं। गजाली, आप पहले बताएं कि पानीपत में इस समय क्या स्थिति है, वहां के हालात के बारे में आप जानकारी दीजिए हमें। अभी जो आप विजुअल्स देख रही हैं, ये आज गुरुपुरब है, तो किसान जो दिन भर संघर्ष कर रहे थे अब वो मोमबत्ती जला रहे हैं, और हाईवे के आसपास जितनी जगह है जहां जहां वो बैठे हैं, जैसे ट्रकों में वो रात बिताते हैं तो ट्रकों में वो आप देख रही हैं कि मोमबत्ती जला रहे हैं। और अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूं कि थोड़ा इस तरफ दिखाएं कि साथ के साथ वो यहाँ पर लंगर या खाने की भी तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल इन लोगों से मैंने ये जानने की कोशिश की कि पिछले 3 महीने से जो संघर्ष चल रहा है और इनकी जो मेन डिमांड है कि सरकार कानून को वापस ले, और ये संघर्ष पंजाब से होते हुए अब पिछले 4 दिनों से दिल्ली पहुंच चुका है, लेकिन इसके बावजूद केंद्र की सरकार और खुद प्रधानमंत्री कृषि कानूनों के फायदे बता रहे हैं। कुछ किसान हमारे साथ हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं। सरकार, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कानून आपके फायदे के लिए है, और वो कह रहे हैं कि आप मेरे ऊपर एतबार कीजिए, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मेरा भरोसा कीजिए कि ये कानून आपके लिए फ़ायदे के लिए है। उसी तरह जिस तरह जब वो पीएम किसान के 2000 रुपए के किश्त दे रहे थे तो उस वक्त भी उनका कहना है कि कई राज्य सरकारें उसकी विरोध कर रही थी, लेकिन वो भी किसानों को पसंद आया था, तो ये कानून भी पसंद आएगा। क्यों नहीं मानते हैं आप लोग प्रधानमंत्री की बात? ਇਹ ਪਸੰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ABC ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ IAS ਹੈ, ਸੈਕਟਰੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਜੋ ਮਤਲਬ ਏਸੀ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕੀ ਰੰਗ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਣਸ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਫਿਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਫਿਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਸਲ ਦੇ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਹਾਂ ਜੀ ਗਜ਼ਾਲੀ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ टमाटर की खेती लाई सी, टमाटर की असी लाया, टमाटर का सारा कंट्रैक्ट फार्मिंग होया। मतलब ठीक है, आप कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून है उसमें कमी है, तो यहाँ पर नगमा मैं बताऊं कि कई किसान ऐसे हैं, जैसे यहाँ पर 2 किसान हैं जो जम्मू से आए हैं, यहाँ सेवा कर रहे हैं, और कई लोगों से मैंने बातचीत की है जिनको कृषि कानून की जानकारी भी है और उनको क्या ऑब्जेक्शंस हैं उनको ये भी पता है, और वो इस बात से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। हाँ, जैसा आप कह रहे हैं कि किसान इस बात को लेकर संतुष्ट नहीं है जो प्रधानमंत्री वादा कर रहे हैं या उसके फायदे बता रहे हैं। कल मन की बात में भी उन्होंने कहा कि उनके हित में है ये कानून, पर किसानों को ये समझ में नहीं आ रहा है और उनको लग नहीं रहा कि उनके फायदे के लिए है। जैसा हमने योगेंद्र यादव को भी कहते हुए सुना कि किसानों की मन की बात क्या, ये जानना चाहिए। तो क्या किसानों के मन की बात है? शरद, आप मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पे, यहाँ भी किसान जुटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि दिल्ली आने की 5 जो एंट्री पॉइंट्स हैं उसे वो ब्लॉक करेंगे और वो किसी भी हालत में कोई बीच का रास्ता निकलता नहीं आ रहा है। जाहिर है कि एक कमेटी है जो तमाम फैसले ले रही है। यहां पे इस समय क्या स्थिति है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर आज क्योंकि गुरु नानक देव जी की जयंती है, तो सबसे पहले यहाँ पर श्रद्धा के तौर पर सभी जो किसान हैं उन्होंने यहाँ पर मोमबत्तियाँ जलाकर श्रद्धा अर्पित की है गुरु नानक देव जी को। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जैसी स्थिति सिंघू बॉर्डर पर है, या जितनी संख्या सिंघू बॉर्डर पे है, या जितनी टीकरी बॉर्डर पर है, उस तरह की संख्या या स्थिति गाजीपुर बॉर्डर पर नहीं है।
इसकी एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि यूपी के किसानों को यहाँ पर आना है, चाहे वो वेस्टर्न यूपी के हों या इससे आगे उत्तराखंड की तरफ आप जाएंगे, हरिद्वार की तरफ वहाँ के हों, तो वहाँ पर मंडी सिस्टम पहले ही उतना स्ट्रांग नहीं है जितना हरियाणा पंजाब में है। तो वहाँ के किसानों को मंडी से खास मतलब नहीं है। अगर किसी ने घर आके खरीदना है तो और भी अच्छी बात है, खरीद ले, लेकिन वहाँ के किसानों को एमएसपी से मतलब है। तो ये तो एक कारण है। आप बताइए कि आप कहाँ से आए, पहले तो ये बताइए। मैं जिला मेरठ से आए हैं। ठीक है, यहाँ पर जिस तरह की स्थिति सिंगू बॉर्डर पर है, टिकरी बॉर्डर पर है, यहाँ उस तरह की स्थिति नहीं नजर आ रही। आप एक कारण तो मैंने बता दिया, दूसरा कारण आप बताइए। ऐसा नहीं, मैंने ठीक बताया वैसे? आप जो बता रहे हैं कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अभी बहुत सारे जो हमारे कार्यकर्ता हैं रास्ते में हैं। हाँ। और जैसी उन्हें सूचना मिली है, क्योंकि अब ये लड़ाई आगे तक जाने वाली है, ये बताया जा रहा है कि जो सूत्रों से मुताबिक कि 26 जनवरी को भारतीय किसान यूनियन जहाँ पर परेड स्थल होता है 26 जनवरी का, अपनी गायें भैंसें और अपने तमाम लोगों के साथ में वहाँ पे जाके परेड करेगी और सरकार को जगाने का काम करेगी। अच्छा, आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं प्रयागराज से आए हैं। आपको महसूस हो रहा है कि यहाँ पर जितना सपोर्ट होना चाहिए आप लोगों का या जितनी संख्या है वो यहाँ पर यूपी की तरफ से नजर नहीं आ रही है? नहीं, यूपी की तरफ से नहीं आ रहा। उसका एक मेजर कारण ये है कि 27 तारीख को हम लोग इस आंदोलन के लिए चक्का जाम किया। आप लोगों को पता होगा कि नेशनल हाईवे जाम किया गया था। हाँ। उसके बाद यहाँ की कॉल हुई कि यहाँ पे किसानों को इकट्ठा होना है। अच्छा। दिल्ली चलना है। तो अभी लोग आ रहे हैं रास्ते में, जैसे हम ही लोग कल परसों वहाँ से निकले, कल पहुँचे हैं, और भी पीछे हम लोग के लोग आ रहे हैं, तो धीरे धीरे लोग आएंगे। अच्छा, आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं जितने किसान हैं कि यहाँ पर संख्या बढ़ेगी, लेकिन ये कारण जरूर है कि अगर जितनी तीव्रता हरियाणा और पंजाब के किसानों में है इस आंदोलन के प्रति, शायद यूपी के किसानों में उतनी नहीं है। उसका कारण एक ये भी है। तो इसीलिए ये कहा जाए कि सपोर्ट करने के लिए यूपी के किसान ज्यादा आ रहे हैं, या जंग की शब्दावली में कहा जाए तो कवर फायर देने के लिए यूपी के किसान ज्यादा आ रहे हैं यहाँ पर। तो हरियाणा पंजाब में हमने शुरू से ही देखा है कि वहां पे जिस आंदोलन में ज्यादा तीव्रता है, उत्तर प्रदेश के किसान भी उनके सपोर्ट में हैं। सिंधु बॉर्डर दिल्ली पे मौजूद है मुकेश हमारे साथ। यहाँ पर जो किसान मौजूद हैं वो भी आज गुरु पर्व है तो अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे होंगे और साथ साथ आंदोलन भी जारी है। यहाँ पे किसान कहाँ के जुटे हुए हैं मुकेश? देखिए नगमा, जैसा शरद ने बताया कि आज गुरु पर्व है और ऐसे में किसान गुरु नानक जी को अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं, तो यहाँ का भी नज़ारा यही है। आज की सबसे खूबसूरत तस्वीर यही है। आप देखें कि बैरिकेड के इस तरफ तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, वो खड़े हुए हैं, लेकिन बैरिकेड के दूसरी ओर का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से किसानों ने सामने देखिए मोमबत्तियाँ लगा दी हैं और बड़ी शांति से अपना प्रोटेस्ट जारी रखे हुए हैं, गुरु नानक जी को श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। यहाँ पर पंजाब और हरियाणा के सबसे ज़्यादा किसान इकट्ठा हुए हैं। यहाँ से लेकर आगे अगर आप मुरथल तक जाएंगे तो करीब 5 से 6 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। सड़क पर दोनों तरफ किसानों के ट्रैक्टर खड़े हुए हैं और हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर डटे हुए। कुछ देर पहले किसानों ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कहा गया कि मोदी सरकार का जो इसके बारे में कहा गया कि मुंह में राम और बगल में छुरी, इस तरह की कहावत जो कही गई है वो मोदी सरकार पर लागू होती है। उनका ये भी कहना है कि वो यहाँ पर डटे रहेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी। तो फिलहाल यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो जारी है। 4 दिन बीत चुके हैं। जीटी करनाल रोड जो कि चंडीगढ़, करनाल, पानीपत को दिल्ली से जोड़ता है, ये रास्ता बंद है और फिलहाल किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। जी धन्यवाद आपका मुकेश गजाली शरद। और आज प्रधानमंत्री किसानों का आंदोलन चल रहा है पर प्रधानमंत्री जो है वो बनारस में है, वहां पर देव दीपावली मनाई जा रही है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में, हम आपको सीधे वाराणसी ले चलते हैं। प्रयास अगर पहले किया गया होता तो ऐसी कितनी ही मूर्तियां देश को काफी पहले वापस मिल जाती, लेकिन कुछ लोगों की सोच अलग रही है। हमारे लिए विरासत का मतलब है देश की धरोहर। जबकि कुछ लोगों के लिए विरासत का मतलब होता है अपना परिवार और अपने परिवार का नाम। हमारे लिए
विरासत का मतलब है हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारे मूल्य। उनके लिए विरासत का मतलब है अपनी प्रतिमाएं, अपने परिवार की तस्वीरें। इसलिए उनका ध्यान परिवार की विरासत को बचाने में रहा। हमारा ध्यान देश की विरासत को बचाने, उसे संरक्षित करने पर है। मेरे काशीवासियों, बताइए मैं सही रास्ते पर हूं ना? मैं सही कर रहा हूं ना? देखिए, आपके आशीर्वाद से सब हो रहा है। आज जब काशी की विरासत वापस लौट रही है, तो ऐसा भी लग रहा है जैसे काशी माता अन्नपूर्णा के आगमन की खबर सुनकर सजी संवरी हो। साथियों, लाखों द्वीपों से काशी के 84 घाटों का जगमग होना अद्भुत है। गंगा की लहरों में ये प्रकाश इस आभा को और भी अलौकिक बना रहा है। और साक्षी कौन है, देखिए ना। ऐसा लग रहा है जैसे आज पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाती काशी महादेव के माथे पर विराजमान चंद्रमा की तरह चमक रही है। काशी की महिमा ही ऐसी है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, काश्या ही काशते काशी सर्व प्रकाशिका। अर्थात काशी तो आत्मज्ञान से प्रकाशित होती है, इसलिए काशी सबको, पूरे विश्व को प्रकाश देने वाली है, पथ प्रदर्शन करने वाली है। हर युग में काशी के इस प्रकाश से किसी न किसी महापुरुष की तपस्या जुड़ जाती है और काशी दुनिया को रास्ता दिखाती रहती है। आज हम जिस देव दीपावली के दर्शन कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा पहले पंचगंगा घाट पर स्वयं आदि शंकराचार्य जी ने दी थी। बाद में अहल्याबाई होलकर जी ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। राष्ट्र हित में बदलाव होते हैं तो जाने अनजाने विरोध के स्वर जरूर उठते हैं, लेकिन जब उन सुधारों की सार्थकता सामने आने लगती है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। यही सीख हमें गुरु नानक देव जी के जीवन से मिलती है। साथियों, काशी के लिए जब विकास के काम शुरू हुए थे, विरोध करने वालों ने सिर्फ विरोध के लिए विरोध तब भी किया था कि नहीं किया था? किया था ना। आपको याद होगा जब काशी ने तय किया था कि बाबा के दरबार तक विश्वनाथ कॉरिडोर बनेगा,
भव्यता दिव्यता के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुविधा को भी बढ़ाया जाएगा। विरोध करने वालों ने तब इसे लेकर भी काफी कुछ कहा था, बहुत कुछ। आज गुरु नानक जयंती है और इस मौके पर अमृतसर में स्वर्ण मंदिर रोशनी में नहाया हुआ है। आपको दिखा रहे हैं अमृतसर से स्वर्ण मंदिर की ये तस्वीर, जहां पर पूरा स्वर्ण मंदिर जगमगा रहा है।